जय हिंद। तो जुड़ चुके हैं आप ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ। प्यारे आपको आपने थंबनेल पर देखा, सही देखा। तो प्यारे आपको जैसा देख रहे हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हर एक पॉइंटली में ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है और हर एक ऑब्जेक्टिव को पॉइंट को मंथन करने के बाद ऑब्जेक्टिव तो निकलेगा ही, साथ साथ सब्जेक्टिव भी निकलेगा। लेकिन मेरे वीडियो को इन तक देखने का प्रयास कीजिए प्यारे। तो पहला कि आपको सुना दे कि हमने पढ़ रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री का जीवन परिचय, जो हमारे भारत का दूसरा प्रधानमंत्री भी रहे थे और दूसरा प्रधानमंत्री रहे थे, दूसरा प्रधानमंत्री रहे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उसका आकस्मिक निधन के बाद इसको मात्र 18 माह के लिए एक प्रधानमंत्री पद का कार्य सौंपा गया था। तो प्यारे इसके बारे में कुछ जीवनी को पहले सबसे जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन परिचय कह रहा है प्यारे। तो जीवनी परिचय इसका क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था प्यारे 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। यहाँ तक पॉइंट आ गया कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। क्लियर? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। अब निधन पूछे, निधन मतलब मृत्यु, निधन एक होता है निर्धन, निर्धन निर् बोलिए निर्धन गरीब, निधन निधन मृत्यु। तो प्यारे इसका तो जन्म जो हुआ था एक निर्धन परिवार में हुआ था। कब? निर्धन पूछ रहे थे, गरीब। कब? तो 2 अक्टूबर 1904 का। निधन कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हुआ था प्यारे 1966 को। कब? 1966 को। अब कहाँ इसका जन्म हुआ था? तो प्यारे उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। यहाँ तक क्लियर? उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में। तो पहला पॉइंट आपको याद हो गया होगा कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को 2 अक्टूबर 1904 को, ठीक है, 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इसका मृत्यु 1966 हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री बचपन काल से ही, अर्थात युवा काल से, बचपन नहीं, लाल बहादुर शास्त्री युवा काल से ही राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखते थे, अर्थात ज़्यादा लगाव था। ठीक है, याद है? क्लियर? यानी कि युवा अवस्था से राजनीतिक में ज़्यादा उसको लगाव था, जिसके वजह से 1930 ईस्वी में उन्होंने, कब प्यारे? तो आपको याद रखिएगा 1930 में उन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी लिया। 1930 में क्या किया प्यारे? उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। पहली बार जब भारत में 1930 में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहा था, तो उससे बढ़ चढ़ कर कौन भाग लिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी भाग लिए थे। कौन लेते प्यारे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी भाग लिए थे। ओके, लाल बहादुर शास्त्री जी भाग लिए थे। और उसके बाद भाग लेने के बाद उसके उत्तर प्रदेश को मंत्रिमंडल बना दिया। कब? तो 1930 में। 1930 में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की होड़ चल रहा था। होड़ मतलब लड़ाइयाँ चल रहा था। उसमें लाल बहादुर शास्त्री बढ़ चढ़ कर भाग लिए। देखा अच्छा ये काम कर रहे हैं, अच्छा इसका हर चीज़ का एक क्या कहा जाए, कार्य करने की पद्धति है या कार्य करने की एक क्या कहा जाए, क्रिया है। तो उसको देखते हुए उसको जो है 1930 ईस्वी में उसको उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल बना दिया गया। 1930 ईस्वी में क्या कर दिया गया प्यारे? मंत्रिमंडल बना दिया गया। 1930 में उसको क्या कर दिया? उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल का कार्यभार उस पर सौंप दिया गया। अब 1951 से लेकर 1956 तक वह केंद्र मंत्री पद में भी रहे। ठीक है ना? केंद्र मंत्री पद में कब से कब तक रहा था? मंत्रिमंडल तो वो रहा कब था, कहाँ? तो 1930 में। मंत्रिमंडल 1930 में। कहाँ का मंत्रिमंडल रहा था प्यारे? तो उत्तर प्रदेश का वो मंत्रिमंडल रहा था। कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल रहा था। ओके, अब 1951 से लेकर 1956 तक, 1951 से लेकर 1956 तक लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय मंत्रिमंडल रहे। किस में रहे? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पर से क्या हुआ प्यारे? उसको कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया। कांग्रेस पार्टी के क्या कर दिया गया प्यारे? तो महासचिव। देखिए कितना एकदम पॉइंटरी बात हुआ कि 1930 में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और जाकर उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल में रहे। प्यारे संघर्ष करने से कुछ भी होता है, यदि यह संघर्ष नहीं करता, ठीक है ना, तो फिर यह मंत्री उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल नहीं करता, नहीं बनता। ठीक है ना? संघर्ष किया और उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल पद पे रहा। 1951 से 1956 तक वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहा। 1951 से 1956 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहा। उसके बाद आगे चलकर उसे कांग्रेस पार्टी का महासचिव बना दिया। कांग्रेस पार्टी का महासचिव किसको बना दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को।
उसके बाद क्या हुआ प्यारे कि एक बहुत रेल बड़ा हादसा हो गया। क्या हो गया प्यारे? बहुत बड़ा रेल हादसा हो गया। बहुत बड़ा रेल हादसा होने की वजह से लाल बहादुर शास्त्री को हृदय पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचा, क्योंकि बहुत उदारवादी के थे, खुले विचार के इंसान थे। उसको बहुत हादसा मतलब अपने आप को बहुत प्रकार की बातें हृदय में ठेस पहुंचा। और क्या उन्होंने क्या किया कि रेल मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रेल मंत्री पद से उन्होंने क्या किया प्यारे? इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना, रेल मंत्री पद से उन्होंने प्यारे क्या कर दिया? वो इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना, रेल मंत्री पद से क्या दिया? हुआ इस्तीफा दे दिया। ओके, रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देख लीजिए कोई मंत्री पद पाने के लिए कितनी संघर्ष करता है, यह पाकर यह इस्तीफा देता। आप सोच लीजिए कि लाल बहादुर शास्त्री कितने उदार दिल के थे प्यारे। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसका क्या हुआ? आकस्मिक नेहरू जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आकस्मिक मृत्यु हो गया, अचानक मृत्यु हो गया। अब तो राज्य देश संकट में पड़ गया कि भाई देश का कार्यभार कौन संभालेंगे। तो सब चीज़ को मद्देनजर देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री पद का नियुक्ति कर दिया। मतलब प्रधानमंत्री पद का कार्यभार उसको सौंप दिया गया कि जब तक है मतलब कोई चयनित ना हो जाए, कोई मतलब आ नहीं जाए, तब तक आप लोग प्रधानमंत्री का कार्यभार आप संभालेंगे। यह 18 महीना तक, कितने महीना तक? 18 माह तक यह प्रधानमंत्री पद पर रहे थे, जो आज भी प्रधानमंत्रियों के लिए एक क्या है? अनुकरणीय की बात है। किसकी बात है फिर? तो आज भी वो अनुकरणीय बात है कि यदि किसी प्रधानमंत्री को अचानक आकस्मिक मृत्यु होता है तो वह कोई उसके जगह पर कार्यभार को संभाल सकते हैं। तो प्यारे आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा, कब बोलिएगा? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनका निधन 1966 में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री एक निर्धन वो गरीब परिवार से थे, ठीक है ना, होते हुए भी राजनीतिक के क्षेत्र में वह अत्यधिक लगाव रखता था, जिसके वजह से 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में वह भागीदारी लिया और उसको उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल पद को कार्यभार सौंपा गया। 1951 से लेकर 1956 तक उसको केंद्रीय मंत्री पद पर भी कार्यरत रहे। ठीक है, कार्यरत रहे और रेल मंत्री पद का भी कार्यभार संभाले। उसके बाद रेल मंत्री पद का कार्यभार संभालने के दौरान एक रेल हादसा होता है, जिसके वजह से वह रेल मंत्री पद से इस्तीफा इस्तीफा कर देते हैं। उसके बाद जो है प्यारे, उसके बाद जो है उसको कांग्रेस पार्टी का महासचिव बना दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी का महासचिव बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण लाल बहादुर शास्त्री को 18 माह के लिए, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री का पद सौंप देता है, जो 18 माह तक अपने कार्यभार को संभाले थे, जो आज के भी प्रधानमंत्रियों के लिए एक अनुकरणीय के बात रहा है। जो राजनीतिक क्षेत्र में क्या है? एक अनुकरणीय की बात रहा है प्यारे। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मेन पॉइंट को यहाँ पे दिखा देते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा प्यारे, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मेन पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और फिर खुद से बना के लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 1 मिनट, चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट कर चुकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अगला पॉइंट, अगला देख लीजिए, अगला यहाँ का बात देख लीजिए आप लोग। 1 मिनट, चलिए आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं प्यारे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो मुझे आशा है कि आप लोग सवाल समझ गए होंगे प्यारे। वीडियो को फिर से इंट कर देख लीजिए और लिखन शैली का प्रयास कीजिए प्यारे, ताकि आपको अच्छा नंबर आ सके। यहाँ तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।